इंसानों में घुलने मिलने के लिए ज़ॉम्बी ने एक खास प्लान बनाया ताकि वो बिल्कुल इंसानों जैसा दिखे और वो उनकी ही तरह बन जाए। हर सुबह वो हाथ पैरों की पकड़ बेहतर करने के लिए चुपचाप जाकर पक्षियों के घोंसलों पर पत्थर फेंकता। दोपहर में उंगलियों की फुर्ती बढ़ाने के लिए चॉपस्टिक से बीन्स उठाने की कोशिश करता। फिर एक पेड़ की डाली को काटता, उसे जीभ के बीच में रखता और टंग ट्विस्टर्स बोलने की कोशिश करता ताकि बोलचाल फिर से सीख सके। रात को ट्रेडमिल पर चलने की कोशिश करता ताकि ज़ॉम्बी जैसी चाल से छुटकारा मिले। 3.5 की स्पीड पर वो बार बार गिरता, लेकिन प्रैक्टिस करना कभी नहीं भूलता और बसंत से लेकर सर्दी तक उसने लगातार प्रैक्टिस की और आखिरकार उसने ट्रेडमिल को भी हरा दिया। अब वो दौड़ सकता था, चॉपस्टिक से चीजें पकड़ सकता था और बिना अटके साफ बोल सकता था। यहाँ तक कि अब वो रैप भी करने लगा था। एक दिन पहाड़ों में खाना ढूंढते हुए उसने एक मर्डर देख लिया। जैसे ही कातिल वहाँ से निकला, ज़ॉम्बी लाश के पास पहुंचा और उसकी जेब टटोलने लगा। उसे एक चाबी और एक आईडी मिली जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव की थी। उसने उसी पहचान को अपनाने का फैसला कर लिया और इंसानों के बीच रहने की ठानी। आईडी पर लिखे पते से उसने एजेंसी खोज निकाली, लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर गंदगी और बिखरा सामान देखकर वो चौंक गया। फ्रिज खोला तो उसमें बस ब्रेड और बियर थी। उसने खा तो लिया, लेकिन तुरंत उल्टी हो गई क्योंकि ज़ॉम्बी प्रोसेस्ड चीजें नहीं पचा सकते थे। उसे मांस चाहिए था, लेकिन इंसानों को भी नहीं खा सकता था। तो उसने तय किया कि अब नौकरी करके पैसे कमाएगा और बाजार से मांस खरीदेगा। ज्यादा देर नहीं बीती कि पहला केस आ गया। एक क्लाइंट ने कहा कि उसका पालतू कुत्ता गायब है, उसे ढूंढ दो। ज़ॉम्बी ने मुस्कुराकर कहा कि लोगों के लिए 1000 और जानवरों को ढूंढने के लिए 500 लगते हैं। क्लाइंट ने बिना सवाल किए पैसे दे दिए। ज़ॉम्बी को तो समझ भी नहीं आया कि असल में डिटेक्टिव कोर्ट में 500 का मतलब था 5 लाख। इतने पैसों में तो वो महीनों का मांस खरीद सकता था, लेकिन वो अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर बाहर नहीं जा सकता था। उसी वक्त कंप्यूटर पर मेकअप का विज्ञापन दिखा। उसने बिना सोचे ऑर्डर कर दिया और सड़ी त्वचा पर फाउंडेशन लगाकर खुद को पूरी तरह छिपा लिया। अब वो इतना हैंडसम लगने लगा कि खुद को आईने में पहचानना मुश्किल था। उसने ट्रेंच कोट पहना और केस की तरफ बढ़ चला। जैसे ही वो क्लाइंट के पास पहुंचा तो देखा कि क्लाइंट एक छोटा बच्चा है और 500 का मतलब सिर्फ 500 रुपया निकला, मुश्किल से $1। ये रकम तो उसके फाउंडेशन का खर्च भी नहीं निकाल सकी। इसी बीच उस बच्चे की चाची वहाँ से गुजरी और उसे बच्चे के पास एक अजनबी खड़ा दिखा तो उसे शक हुआ कि कहीं ये अपहरण करने वाला तो नहीं। वो चिल्लाने लगी और ज़ॉम्बी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करने लगी। ज़ॉम्बी डर के मारे भागने लगा, लेकिन औरत ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि उसने पास में पड़े एक डिलीवरी बॉय का हेलमेट उठाया और भाले की तरह उसकी तरफ फेंक दिया। हेलमेट लगते ही ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। वो घबराकर उसके पास दौड़ी। उसने देखा कि उसकी त्वचा ठंडी है और शरीर में कोई हरकत नहीं है। उसे लगा कि शायद उसने उसे मार डाला। उसी वक्त एम्बुलेंस आ गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन हार्ट मॉनिटर एक बार भी नहीं चला। आखिरकार उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। औरत का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वो कांपने लगी, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।